हे गाइस, वेलकम टू मोटर कार ज्ञान। आज की पहली अपडेट निकल कर आई है मारुति और टोयोटा की तरफ से। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में फिलहाल Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस का ही राज है, पर जल्दी ही इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। मारुति सुजुकी, जीप, होंडा, टोयोटा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज इस सेगमेंट में एंट्री करने जा रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति और टोयोटा नई एसयूवीज को इस साल दिवाली के मौके पर बाजार में उतार सकती हैं। खास बात यह है कि दोनों ही कंपनीज की एसयूवी को टोयोटा के DNGA मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा और इनकी मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा के कर्नाटक स्थित प्लांट में होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार दोनों गाड़ियों का नाम ही अलग नहीं होगा, बल्कि डिजाइन भी डिफरेंट होगा। बात करूं फीचर्स की, तो मारुति की अपकमिंग एसयूवी को YFG कोड नेम मिला है, जबकि टोयोटा की एसयूवी को D22 कोड नेम से जाना जाता है। दोनों ही गाड़ियों की लंबाई 4.2 मीटर्स होगी। इनमें कई एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि eSIM आधारित कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जिंग, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सनरूफ और LED लाइटिंग शामिल हैं। खबरों की माने तो अपकमिंग मारुति और टोयोटा की मिड साइज एसयूवी में सुजुकी का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। ये इंजन 104 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि ये पावर फिगर्स आने वाली एसयूवी के लिए कम प्रतीत होते हैं, तो हो सकता है कि इंजन को रिट्यून करके पावर और टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि स्विफ्ट स्पोर्ट्स का 1.4 लीटर बूस्टर जेट इंजन और 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल भी कंपनी कर सकती है। दोनों ही गाड़ियों का डिजाइन और स्टाइल अलग अलग होगा। हालांकि ये दोनों गाड़ियां काफी कुछ शेयर करने वाली हैं एक दूसरे से। रिपोर्ट्स की माने तो मारुति सुजुकी अपकमिंग मिड साइज एसयूवी के साथ ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करना चाहती है और साथ ही कंपनी की योजना है कि अपने नए मॉडल्स को कनेक्टेड कार कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स के साथ लाया जाए। अगली अपडेट भी मारुति सुजुकी की तरफ से ही निकल कर आई है, जहां मारुति सुजुकी बलिनो 2022 को फरवरी के लास्ट में लॉन्च कर सकती है। ये एक बलिनो फेसलिफ्ट होगा, जिसमें मिलेगा ऑल न्यू कैबिन और बहुत सारे क्लास लीडिंग फीचर्स, जो इसे Hyundai i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसे राइवल्स को पीछे छोड़ने में हेल्प करेंगे। हालांकि 2022 बलिनो कीमत के मामले में महंगी होगी हाल फिलहाल में मिलने वाली बलिनो से। मारुति के अंदर से खबर आई है कि नई बलिनो i20 से थोड़ा कम रहेगी प्राइस के मामले में। इसके हायर वेरिएंट्स की कीमत होगी 11,50,000 रुपए एक्स शोरूम के हिसाब से, जिसको मिलने वाला है टर्बो ऑटोमेटिक। इसकी कीमत लगभग 2 लाख महंगी होगी इस समय मिलने वाली बलिनो से। हालांकि Hyundai नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करने के मामले में काफी आगे निकल चुकी है अपने राइवल से, पर बलिनो के साथ मारुति तैयारी कर रही है आगे निकलने की। अन्य फीचर्स के साथ इसको मिलने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। नई बलिनो को मिलने वाली है एक बिल्कुल नई और बड़ी टच स्क्रीन, एक बिल्कुल नए इंटरफेस के साथ, जिसे मारुति और टोयोटा ने मिलकर तैयार किया है। और इस नए सेटअप के साथ आने वाली बलिनो पहली गाड़ी होगी। मारुति सुजुकी बलिनो में ऑफर करने वाली है एक हेड अप डिस्प्ले, जिसे कंपनी की डिफरेंशिएटर के तौर पर यूज करेगी। खबरों की माने तो बलिनो को मिलने वाली है जबरदस्त सेफ्टी। जब से मार्केट में खबरें आने लगी हैं कि मारुति की गाड़ियां सेफ नहीं हैं, तो शायद मारुति ने भी इसको महसूस किया है और बलिनो को काफी मजबूत बनाने का फैसला लिया है, ताकि कस्टमर्स को एक सेफ एहसास करवाया जा सके। बलिनो के टॉप मॉडल को मिलने वाले हैं 6 एयरबैग्स। इसके हायर मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलेगा। मारुति बलिनो की बाहरी बॉडी में भी मोटी स्टील प्रोवाइड करेगी, जिससे कस्टमर्स को गाड़ी के मजबूत होने का एहसास मिले। मारुति सुजुकी बलिनो को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए हो सकता है इसमें मिलने वाले महंगे CVT ऑटोमेटिक को हटाकर इसकी जगह स्विफ्ट में मिलने वाले सिंगल क्लच ऑटोमेटिक और AMT दे दे। हालांकि ये स्मूथ रनिंग के मामले में एक स्टेप पीछे करना होगा अगर कंपेयर करें हाल फिलहाल मिलने वाले CVT से, पर AMT गियर बॉक्स का यूज करके कंपनी बलिनो की कीमत को रफली 60,000 रुपए कम रख सकती है। एक्सटीरियर अपडेट के साथ साथ कंपनी बलिनो को देने वाली है एक ऑल न्यू इंटीरियर। इसके इंटीरियर का मेन अट्रैक्टिव फीचर होगा इसका नया फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल, जिसे मिलेगा एक नया फ्री स्टैंडिंग स्क्रीन। मारुति सुजुकी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपनी गाड़ियों की कीमतें अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखकर तय करती है।
और ये बलिनो 2020 के साथ भी बदलने की संभावना नहीं है। हालांकि कंपनी नई आने वाली बलिनो की कीमतों को थोड़ा ज्यादा रखेगी अगर कंपेयर करें आज की डेट में मिलने वाली बलिनो से। इसका मतलब होगा कि जो गैप बलिनो और i20 के बीच में है, जो कि 1 से 2 लाख रुपए है, थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि हम अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि नई बलिनो का प्राइस रहेगा 6.5 लाख से लेकर 10.5 लाख तक। अगली अपडेट आई है टाटा मोटर्स की तरफ से। जो ग्राहक सफारी डार्क एडिशन का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए एक गुड न्यूज है। टाटा मोटर्स सफारी के डार्क एडिशन को 17 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। टाटा की गाड़ियों में सिर्फ सफारी ही थी जिसे अभी तक डार्क एडिशन नहीं मिला था। टाटा के दूसरे डार्क एडिशन मॉडल्स की तरह सफारी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टाटा सफारी का डार्क एडिशन भी कंपनी की बाकी गाड़ियों अल्ट्रोज, नेक्सॉन ईवी और हैरियर की तरह ही होगा, जिसका मतलब है सफारी को मिलने वाला है ग्लोस ब्लैक पेंट शेड और इसके ग्रिल पर भी ग्लोस ब्लैक एक्सेंट मिलेगा। इसके साथ ही हेडलाइट सराउंड और विंडो सराउंड को भी जो स्टैंडर्ड मॉडल में क्रोम फिनिश में आते हैं। यहाँ तक कि सफारी में मिलने वाले 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी ब्लैक पेंट के साथ आएंगे। टाटा सफारी में क्रोम सिर्फ आपको टाटा और डार्क एडिशन बैजेस पर ही देखने को मिलेगा। अगर इसके इंटीरियर की तरफ चलें तो इसको मिलने वाला है ऑल न्यू ब्लैक केबिन, जो सफारी के लिए पहला होगा। हालांकि अभी तक मिलने वाली सफारी में व्हाइट और बेज इंटीरियर ही मिलता था। सफारी के XZ और XZ प्लस में ही ब्लैक एडिशन मिलेगा, जो वेरिएंट्स फीचर रिच हैं। सफारी डार्क एडिशन को भी 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो कि स्टैंडर्ड सफारी में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जर, JBL ऑडियो सिस्टम, 7 इंच पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक पैनारोमिक सनरूफ और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिलेंगे। न्यू सफारी डार्क एडिशन को भी सेम 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 170 HP की पावर, जो कि स्टैंडर्ड सफारी को भी मिलता है। और ये आता है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर ऑप्शंस के साथ। स्टैंडर्ड सफारी के साथ साथ डार्क एडिशन को कम्पीट करना पड़ेगा ग्राहकों की चहेती महिंद्रा XUV 700, MG की हेक्टर प्लस और Hyundai की एल्काजार से। तो कंपनी डार्क एडिशन का प्राइस भी कॉम्पिटिटिव ही रखेगी। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सफारी का डार्क एडिशन लगभग 30,000 रुपए महंगा आएगा। अगली अपडेट निकल कर आई है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री से, जहां नितिन गडकरी जी ने ट्वीट के माध्यम से घोषणा की है कि 8 पैसेंजर को कैरी करने वाले वाहनों के लिए 6 एयरबैग्स मैंडेटरी होंगे। इससे पहले नितिन गडकरी जी ने सभी कार मेकर्स से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग्स देना शुरू करें, ताकि भारत में पैसेंजर्स की सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाए। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने एक ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन को, जिसके तहत अब 8 सवारियों को ले जाने वाले वाहन में 6 एयरबैग्स होना कंपलसरी है। हालांकि अभी तक किसी स्पेसिफिक टाइमलाइन की घोषणा नहीं हुई है, जिससे कि कार मेकर्स को कब तक गाड़ियों में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड देने होंगे। तो गाइज, ये थे आज के दिन के कार अपडेट्स। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, हैव ए गुड डे।